तो दोस्तों इस बात में अब कोई दो मत नहीं रह जाता कि जहां पर चाइना की बात आती है, भारत और अमेरिका एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीबी सहयोगी है, सैन्य तौर पर भी। इस वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिला कि लगभग सभी फील्ड में एक दूसरे के साथ पैक्ट साइन किए जा रहे हैं, जिसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन ईच अदर शेयर की जाएगी। और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन ये होती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा जब अरुणाचल में चाइनीज सोल्जर्स बेवजह भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका सही समय पर हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है। भारतीय सेना वहां पर पूरी तरह से तैयार होती है और चाइना के सैनिकों को सबक सिखाकर वापस खदेड़ देती है। सोचिए अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो क्लैश बड़ा हो सकता था। तो कहने का मतलब किसी भी युद्ध क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है और इस वजह से देखा गया है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे की इस मामले को लेकर बहुत हेल्प कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी रिसेंट पास्ट में हमें देखने के लिए मिला कि अरुणाचल प्रदेश के सभी मुद्दों को लेकर अमेरिका भारत के सहयोग में खड़ा हो चुका है और चाइना के द्वारा दिखाए जाने वाले किसी भी अग्रेशन को कंडेम करते हुए भारत का पक्ष लिया गया है। इसके अलावा हम लोगों को जो सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिली वो युद्ध अभ्यासों के जरिए देखने के लिए मिली। भारत की तरफ से अमेरिका के सोल्जर्स को स्पेशली इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में युद्ध करने की कलाएं सिखाई जा रही है। आप नोटिस कीजिए कि भारत के सोल्जर्स जो हैं उनसे आप समुद्र में लड़ाई लड़वा लीजिए, वो लड़ लेंगे, वो रेगिस्तानों में भी लड़ लेंगे, हाई एल्टीट्यूड पर लड़ सकते हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर में भी लड़ सकते हैं, दलदल में भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सभी क्लाइमेट भारत के अंदर मौजूद है और सभी जगह भारतीय सेनाएं पूरी तरह से एक्टिव रहती है। लेकिन इस तरह का ऑलराउंडर वेदर दुनिया के दूसरे देशों में देखने के लिए नहीं मिलता। इस वजह से उनकी जो सेनाएं होती है वो स्पेशली किसी एक ही वेदर का सामना करने के लिए सक्षम होती है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अमेरिका की सेना स्पेशली भारत की उस सीमावर्ती इलाके में भी युद्धाभ्यास करने लगी है जहां पर चाइना के साथ हम लोग सीमा को शेयर करते हैं। तो कहने का मतलब एक नेक्स्ट लेवल की साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी। युद्धाभ्यास में आपको बता दूं किसी भी देश के साथ आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देती है। वैसे युद्धाभ्यास दुनिया के और भी देशों के साथ हम लोग करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो दूर दराज के स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट देश हमारे लिए नहीं है, वहां पर अगर किसी तरह का कोई युद्धाभ्यास होता भी है तो भारतीय नेवी का एक वेसल भेज दिया जाता है कुछ पर्सनल्स के साथ, थोड़े बहुत वेपन्स वगैरह के साथ, और वहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत युद्धाभ्यास करके वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारी भरकम उपकरणों के साथ युद्धाभ्यास करने के, तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका भारत के बहुत ज्यादा निकट आ रहा है और इसका सीधा सा मतलब निकाला जा सकता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में शायद चाइना और भारत से पहले ही किसी तरह की कोई झड़प देखने के लिए मिल जाए ताइवान को लेकर। इस समय भी स्थितियां खराब चल रही है, ताइवान को चारों ओर से चाइना घेर चुका है, तो वहीं पर ताइवान के बचाव के लिए अमेरिका की नेवी पूरी तरह से तैयार खड़ी है। ऐसी परिस्थिति में भारत और अमेरिका द्वारा युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। देखिए इसको लेकर क्या खबरें निकल कर आई है। तो जहां पर चाइना और अमेरिका के बीच में ताइवान को लेकर टेंशन हाई है, इसी बीच मंडे से भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। और बड़ी बात यहां पर देखने के लिए ये मिल रही है कि इस दौरान यानी इस युद्ध के दौरान पहली बार अमेरिका की तरफ से भारत की जमीन पर अपना B-1 बॉम्बर भेजा गया है, जो कि संयुक्त रूप से इंडियन एयरफोर्स के साथ युद्ध अभ्यास करेगा। कोप इंडिया के नाम से ये जो युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में, इसमें अमेरिकी बेड़े से F-15E लड़ाकू विमान शामिल हुआ है, साथ में C-130 और C-17 ग्लोबमास्टर। साथ ही अमेरिकी वायुसेना के जो पैसिफिक कमान के कमांडर हैं जनरल K.S. विल्चबास, उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अमेरिका की तरफ से B-1 बॉम्बर और F-15 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका के कमांडर जनरल के द्वारा भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं सर V.R. चौधरी, उनसे भी मुलाकात की गई और दोनों वायुसेनाओं के बीच में किस तरह से सहयोग को बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। अब ये जो B-1 बॉम्बर भेजा गया है अमेरिका की तरफ से, ये अमेरिकी वायुसेना का सबसे ज्यादा रेंज वाला स्ट्रैटेजिक बॉम्बर माना जाता है। इस बॉम्बर की बात की जाए तो ये 1986 से अमेरिकन वायुसेना का हिस्सा है और इसका जो इंटरनल पेलोड कैपेसिटी है वो दुनिया में मौजूद किसी भी अन्य बॉम्बर की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक है। इस बॉम्बर के वजन की बात की जाए तो 88,182 किलोग्राम है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 2,16,363 किलोग्राम। 1448 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये उड़ता है। तो अब इतने भारी भरकम और इतने महत्वपूर्ण हथियार को भेजने के पीछे जो मायने बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भला अमेरिका की तरफ से B-1 बॉम्बर पहली बार भारत क्यों भेजा गया, तो इसे सीधे सीधे चीन के लिए एक चुनौती बताया गया है, जो कि इस समय ताइवान के आसपास के इलाकों में बड़े ही आक्रामक तरीके से युद्धाभ्यास कर रहा है। और इस दौरान चाइना की तरफ से 91 विमानों को और साथ ही 12 नेवल वेसल्स को सीमा के उल्लंघन के लिए बाध्य किया गया। तो यहाँ पर ताइवान के ऊपर किसी भी तरह के चाइनीज खतरे से निपटने के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस एरिया में भी हमारी प्रेजेंस है, जहाँ पर भारत हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है।